हेलो गाइस, तो आज मैं जैन फैन सेक्शन का अगला वाला एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट वार्ड में हमने देखा था कि जैन जो इवो को कॉल किए हुए था और इवो जो जैन को ये बोलता है कि जैन मैं फ्री नहीं, मैं बिजी हूँ। पर जैन जो इवो को बोलता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी है, जब तक मैं कॉल ना काट दूँ तुम्हें कॉल नहीं काटनी है। अब जैन ऐसा क्यों बोल रहा है वो तो हम सबको ही पता है, क्योंकि जैन नहीं चाहता है कि इवो जॉन को टाइम दे। और जैन जो इवो और जॉन के इवो और जॉन को टाइम स्पेंड करने से रोक रहा था। बट इवो को तो पता है कि जैन आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। तो लास्ट बार जो हमने यहाँ तक देखा था कि जैन जो इबो को बताया कि इबो जैन जो इबो के साथ फोन में बातें कर रहा है और इबो को यही बताया कि इबो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जॉन नहीं है। और इबो जो जॉन को ये इबो जो जैन को यही बताया कि जैन तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो यहीं तक जो बात कट गई थी। आखिर क्यों जैन इतना श्योर होकर बोल रहा है कि इबो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। आखिर क्यों जैन ऐसा बोल रहा है, क्यों इबो को हर वक्त ऐसा बोलता है, वो तो ना हमें पता है और ना इबो को। तो चलो हमें भी बाद में पता चल जाएगा और इबो को भी। तो चलो अब आगे रीड करते हैं। तो इवो जैन को बताए जैन तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, ना थे, ना हो और ना होगे। तो जैन जब होता है इवो मैं ही तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। तो इवो को जो गुस्सा आ जाता है, इवो बताए ओके ओके जैन तुम्हें कुछ कहना है, तुम्हें कुछ काम था, जल्दी करो फिर मैं कॉल काट रहा हूँ। तो जैन बताए कि मुझे तुमसे बातें करनी है। तो इवो बताए मैं फ्री नहीं हूँ। तो जैन बताए जैन बताए अपने आप को फ्री करो, जब तक मैं कॉल काट ना दूँ तुम कॉल नहीं काट सकते हो, और अगर तुमने कॉल काट दी तो फिर जॉन को एक कॉल आ जाएगी। तो इवो जो जैन की ये बातें सुनता है, तो इवो बताता है जैन तुम हर वक्त मुझे ऐसी धमकी दे देते हो और मुझ पे वही करवाते हो जब तुम चाहते हो, और फिर तुम अंदर ही ये सोचते होगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो जैन जब होता है हाँ इवो मैं ऐसा ही हूँ, जो मुझे पसंद आता है मुझे वही चाहिए और जो मुझे अच्छा लगता है मैं उस पर्सन पर वही करवाता हूँ। तो इवो जैन की बातें सुनता है। इवो बोलता है जैन तुम जैसा इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो जैन बोलता है पहले कभी नहीं देखा ना, और अब तुम्हारा पाला मुझसे पड़ गया है तो अब तुम मुझे ही देखोगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारी लाइफ में किसी और को आने ही नहीं दूंगा। तो इवो जो जैन की बातें सुनता है, इवो को गुस्सा आ जाता है। तो जैन से बोलता है इवो इतना गुस्सा मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा बेबी गुस्से वाला हो। तो इवो जो जैन की बातें सुनता है और कुछ नहीं बोलता है। तो जैन बोलता है इवो क्या हुआ, कुछ बोलो। तो इवो बोलता है क्या बोलूँ मैं जॉन, क्या बोलूँ मैं जैन, आखिर तुमसे क्या बातें करूँ मैं। तो जैन बोलता है मुझसे प्यार भरी बातें करो, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं ऑफिस में हूँ तो मुझसे पूछो कि तुमने खाना खाया या नहीं, तुम कब आओगे, तुम कितने दिनों बाद आओगे। तो इवो जब बोलता है अच्छा तो ये क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूँ हाँ। तो जैन बताए हाँ। तो इवो जो बोलता है अच्छा आइडिया है, तुमने मुझे बताया कि आखिर हस्बैंड से क्या पूछा जाता है। जॉन जब ऑफिस जाएगा ना तो फिर मैं जॉन को कॉल करके ऐसे पूछा करूँगा थैंक यू जैन जो तुमने मुझे बताया कि आखिर हस्बैंड से कैसे बातें करते हैं। तो जैन जब इवो की बातें सुनता है जैन को गुस्सा आ रहा होता है, पर जैन जो बिल्कुल भी बातों से इवो को नहीं दिखाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है। जैन बोलता है तरीका आ गया ना। तो इवो बोलता है हाँ थैंक यू। तो जैन बोलता है तो फिर चलो मुझसे पूछो। तो इवो बोलता है तुमसे क्यों पूछूं, मेरा हस्बैंड जॉन है और जॉन अभी फिलहाल मेरे पास ही है, तो मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगा। तुम मेरी क्या लगते हो जो मैं तुमसे ऐसा पूछूं, तुम तो मेरे हस्बैंड क्या तुम तो मेरे फ्रेंड तक नहीं हो, मैं तुम जैसे इंसान को फ्रेंड भी नहीं बनाता हूँ। तो जैन फिर हंसता है। जैन बोलता है तुमने मुझे दोस्त नहीं बनाया, तुमने मुझे अभी तक फ्रेंड नहीं बनाया है, बट मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका हूँ, तो फ्रेंड तो वो सब कुछ नहीं करते हैं, तो फिर मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ है ना, तो फिर तुम कैसे मुझे फ्रेंड बनाओगे, हस्बैंड क्योंकि फ्रेंड बनाता है क्या, मैं हस्बैंड हूँ। तो इवो को जो गुस्सा आ रहा था, इवो जो मुंह बना लेता है और इवो फिर देखता है कि बाहर जॉन अभी तक आया क्यों नहीं। इवो जब बाहर जॉन की तरफ देखता है, इवो जब देखता है तो जॉन मोबाइल में बातें कर रहा था। तो इवो जो फिर रिलैक्स हो जाता है। तो दूसरी तरफ से जैन जो इवो को बार बार बुला रहा था इवो इवो, तो फिर इवो जो मोबाइल अपने कान के करीब करता है और बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। तो जैन बोलता है तुमने खाना खाया। तो इवो जो मुंह बनाता है इवो को गुस्सा आ रहा था, बट इवो फिर भी जवाब दे देता है, बोलता है हाँ मैंने खा लिया। तो जैन बोलता है जो मैंने फ्रूट्स और जूस मंगवाए थे तुम्हारे लिए वो खाना ओके। तो इवो जो फेक इस्तेमाल करता है और बताए ओके। तो जैन बोलता है किसी चीज़ को दिल कर रहा है। तो इवो जो फेक इस्तेमाल करता है और बताए नहीं। तो जैन बोलता है फिर भी किसी चटपटा चीज़ को दिल करता होगा स्पाइसी, अगर तुम प्रेग्नेंट हो और मैंने पढ़ा है कि प्रेग्नेंट पर्सन स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इवो जो बोलता है नहीं, इवो जो बोलता है नहीं मेरा फिलहाल इन चीज़ों का दिल नहीं कर रहा है, तो थैंक्स, और कुछ बोलना है। तो जैन बोलता है हाँ
अपना ख्याल रखना, और मैं बस एक एक दो दिन में वापस आ जाऊँगा। तो ईवो बताए आराम से आओ, वैसे भी तुम्हारा वेट कौन कर रहा है। तो जैन जो स्माइल करता है और बताए मतलब मेरा हस्बैंड मुझसे नाराज़ है, ठीक है मैं आज रात तक आ जाऊँगा। तो ईवो शॉक में हो जाता है। ईवो बताए क्या। तो जैन बताए हाँ तुम नाराज़ हो, क्योंकि मैं ऑफिस की वजह से 2-3 दिन के लिए जा रहा था शहर से बाहर, फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया, तो अब तुम गुस्सा मत हो, ओके। तो ईवो बताए इतनी जल्दी तुम कैसे आ सकते हो, तुम तो जॉन को 2-3 दिन के लिए भिजवा रहे थे ना। तो जैन बोलता है ईवो वो जॉन है और मैं जैन हूँ, ओके। मेरा काम चुटकियों में हो जाता है, जॉन को महीने लगते हैं एक काम में, ओके। तो ईवो जो शौक में था, तो जैन बोलता है तो ठीक है मैं रात तक आ जाऊँगा, मेरा ईवो मुझसे नाराज़ है, तो मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ। कल रात को मैंने उसको काफ़ी हर्ट कर दिया था, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट थे ना। वो मुझे समझ में आ गया था कि तुम पूरी रात जो सोए नहीं हो और तुम जो हर्ट थे, रो रहे थे, है ना। तो ईवो जो जैन की बातें सुनता है और ईवो जो गुस्से में ही होता है। तो जैन बोलता है ईवो इतना गुस्सा मत करो। तो ईवो एक जोर से सांस लेता है और बोलता है जैन मैं काल काट रहा हूँ। तो जैन बोलता है बट मैं अभी तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, तो तुम काल नहीं काट सकते हो। तो ईवो को जो गुस्सा आ रहा था, ईवो ने अपने हाथों से मुट्ठी बनाई हुई थी। जैन बोलता है ईवो ईवो। तो ईवो बोलता है। तो जैन बोलता है तुम कहाँ चले जाते हो, बातें करो मेरे साथ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो ईवो जो बोलता है जैन मैं बिज़ी हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो जैन बोलता है वॉशरूम जाना है तो ठीक है जाओ। तो ईवो बोलता है ओके बाय। तो एक तो जैन बोलता है रुको। तो ईवो जो फिर से बोलता है हाँ बोलो। तो जैन बोलता है मैंने ये कब कहा कि तुम काल काट दो, बातें ही करो मेरे साथ और वॉशरूम जाओ, मोबाइल को वॉशरूम में लेके जाओ। तो ईवो बोलता है जैन पागल हो गए हो क्या तुम, मैं मोबाइल को वॉशरूम क्यों लेके जाऊँ। तो जैन बोलता है मैंने कह दिया ना मोबाइल को वॉशरूम में लेकर जाओ। तो ईवो जो शौक में हो जाता है। तो ईवो बोलता है जैन मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे तुम आज बार बार काल पे काल किए जा रहे हो, ताकि मैं जॉन के साथ टाइम स्पेंड ना करूँ, है ना। तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो, है ना। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जॉन को 2-3 दिन के लिए इसलिए भिजवा रहे थे ताकि तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर सको जो तुम्हारा करने का हक ही नहीं है मुझ पर। बट आज जो ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जो चाहो कर लो। बट मुझे तुम आज जॉन के साथ टाइम स्पेंड करने से मना नहीं कर सकते हो। मैं आज पूरा दिन अपने हस्बैंड के साथ रहूँगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। और ईवो जैसा बोलता है। तो जैन बोलता है ईवो मेरी बात। तो ईवो जो जैन की बात पूरी नहीं होने देता है, ईवो की बात जैन की बात को काट देता है और काल काट देता है। तो जैन देखता है मोबाइल की तरफ, तो ईवो ने जो जैन की काल काट दी थी। तो जैन शौक में हो जाता है। तो अब हम दूसरी तरफ ईवो के पास आते हैं। ईवो जो गुस्से में था, तो ईवो जो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और बोलता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर करता क्या है, या आखिर कैसे मुझे आज जॉन के साथ टाइम स्पेंड करने से मना करेगा। और ईवो ऐसा बोलकर अपना मोबाइल बेड पर फेंक देता है। और फिर ईवो जो बाहर जाता है, बाहर जो जॉन के हाथ में मोबाइल पकड़े हुआ था, जिस ईवो जो जाता है जॉन के पास, जॉन ने मोबाइल नहीं लगा हुआ था। तो ईवो बोलता है जॉन तुम क्या कर रहे हो। तो जॉन बोलता है कुछ नहीं वैसे ही। और फिर जॉन जो अपना मोबाइल बंद करके सोफे पे रखने वाला था, तो ईवो जो जॉन के हाथ से मोबाइल ले लेता है। तो जॉन देख रहा होता है, जॉन बोलता है तो जॉन देख रहा होता है तो जॉन देख रहा होता है ईवो जो जॉन का मोबाइल जॉन के हाथ से लेकर उसको स्विच ऑफ कर देता है। तो जॉन बोलता है ईवो तुमने स्विच ऑफ क्यों किया। तो ईवो बोलता है स्विच ऑफ क्यों किया। और फिर ईवो जो मोबाइल सोफे पे फेंक देता है, बोलता है स्विच ऑफ क्यों किया, अभी हम क्या कर रहे थे, काल आने से पहले हम क्या कर रहे थे जॉन। तो जॉन जो याद करता है कि जॉन ईवो को प्यार कर रहा था, बट काल आने की वजह से जो जॉन ने ईवो को छोड़ दिया। तो जॉन को याद आ जाता है। तो ईवो जॉन को बोलता है याद आया ना, मैं इस वजह से तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा हूँ ताकि फिर से कोई कॉल ना आए। और फिर ईवो जॉन को हक कर लेता है। जॉन जो ईवो को देख रहा था और ईवो बहुत हर्ट था, क्योंकि जैन जो ईवो को उसी के हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने से रोक रहा था, कभी क्या कर रहा था तो कभी क्या रोक रहा था। तो ईवो को जो गुस्सा आ गया था जैन पर, ईवो सोच रहा था कि खुद ही जैन मेरे साथ क्या कुछ नहीं करता है जब मैं इसके साथ अकेले होता हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को मुझे ही टच करने से मना कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो जो चाहे करे मेरे साथ और मेरा हस्बैंड मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है जैन, मेरा हस्बैंड जॉन है, तुम नहीं हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। तो वो जो इस तरह था गुस्से में था और वो क्या आंखें जो ना यार। तो दूसरी तरफ से हमें जैन को दिखाते हैं, जैन ने उसी तरह अपना मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ था। तो जैन जो गुस्से में हो जाता है, जैन बोलता है ईवो तुमने आज जॉन को ना भिजवा कर मुझे भिजवाया, तो अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज जॉन के साथ टाइम स्पेंड कर लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम सिर्फ मेरे हो,
मेरे हस्बैंड को कोई और टच करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ रात को मैं उसको तुम्हें टच करने देता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि तुम जॉन को छोड़ना नहीं चाहते हो। ज़बरदस्ती तो मैं तुम्हें कब से पा लेता, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा रहो कि जैसे तुम जॉन के साथ रह रहे हो। मैं एक ज़िंदा लाश के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे ऐसा पर्सन चाहिए कि मैं घर जाऊँ तो मुझे देख के स्माइल करे, मेरे साथ बैठ के बातें करे, मेरे साथ मस्ती करे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ तो एक पर्सन जो रस्सियों के साथ बंधा हुआ हो और उसकी आंखों में जो हर वक्त आंसू हो। मुझे ऐसा पर्सन नहीं चाहिए। इसी वजह से जो तुम अभी तक जॉन के पास हो और जॉन तुम्हारे साथ करता है जो उसको करना होता है, और ये जो मेरे बर्दाश्त से बाहर है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बस कुछ ही महीनों में जॉन को पता चल जाएगा कि तुम प्रेग्नेंट हो और फिर वो तुम्हें छोड़ देगा और फिर तुम मेरे पास आओगे। शुरू में थोड़ी सी तुम आपसे रहोगे, पर एक दफ़ा बेबी हो गया तो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम हमेशा एक साथ रहेंगे। बस जॉन को पता चल जाए कि तुम प्रेग्नेंट हो, और मैं चाहता हूँ कि उसको ऐसा पता लगे कि तुम्हारी ही गलती से उसको पता लगे, मेरी वजह से उसको पता ना लगे। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई नफरत आ जाए कि जैन ने जॉन को बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम ही ऐसा कुछ करो कि जॉन को तुम्हारे ही मुँह से पता चल जाए, और फिर तुम ही ऐसी कोई गलती करो ताकि जॉन को तुमसे ही पता चल जाए, और फिर तुम जो अपनी ही गलती पर पछताओ। और मैं उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, पर ऐसा होगा कब और मैं आखिर ऐसा क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बात है आज की, या तुम जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और फिर जैन जब अपने फिंगर्स उठाता है वो बोलता है 3। हमें दूसरी तरफ ईवो को बताते हैं। ईवो ने जो जॉन को हक किए हुए था, जॉन जो फिर ईवो को हक करना छोड़ देता है और ईवो को किस करता है। तो अब हम आते हैं जैन के पास। जैन बोलता है 2। और फिर हमें दूसरी तरफ ईवो को दिखाते हैं। जॉन ने जो ईवो की कमर को पकड़े हुए था और ईवो के नेक को, और जॉन जो ईवो को किस किए जा रहा था और ईवो को सोफे की तरफ भी लेके जा रहा था। और फिर अब हम आ जाते हैं जैन के पास, और जैन फिर बोलता है 1। अब बजेगा डोरबेल। तो अब हम आ जाते हैं ईवो के पास। ईवो और जॉन जो साइड से किस करते हैं, जॉन जो किस करते करते ईवो को सोफे पर लिटा देता है, और जैसे ही ईवो के ऊपर लेटने ही वाला था तो इसमें जो ईवो के घर का डोरबेल बज जाता है। तो इसी में जो ईवो के घर का डोरबेल बज जाता है तो ये दोनों जो शौक में हो जाते हैं, एक दूसरे को किस करना छोड़ देते हैं। जॉन जो जल्दी से खड़ा हो जाता है, तो ईवो जो जॉन को देखता है, तो फिर जॉन बोलता है इस टाइम कौन आया ईवो। तो ईवो बोलता है पता नहीं, वैसे तो कोई नहीं आता है, ये आज कौन आया। तो फिर ईवो बोलता है वेट करो मैं जाकर देखता हूँ। तो ईवो जो जा रहा था तो जॉन बोलता है ईवो तुमने शर्ट नहीं पहनी है। तो ईवो बोलता है ओ हाँ। और फिर ईवो जाता है रूम में, अपनी शर्ट उठा लेता है और आता है गेट खोलने के लिए जैसे आता है। तो ईवो जॉन को बोलता है कि तुम रूम में जाओ। तो जॉन फिर सही लाता है क्योंकि जॉन तो नहीं गिरता। तो जॉन फिर जाता है रूम में और ईवो जो फिर एक सुकून की सांस लेता है और अपनी शर्ट ठीक करता है, अपने बालों को ठीक करता है और आता है गेट खोलता है। तो जैसे ही ईवो गेट खोलता है तो ईवो शौक में हो जाता है। 3% खड़े थे। तो ईवो जॉन तीनों को बताए आप लोग कौन हो। तो वो तीनों ही बोलते हैं हम जॉन के फ्रेंड हैं। तो ईवो शौक में हो जाता है। तो फिर वो फ्रेंड्स बोलते हैं कि जॉन कहाँ है, तुम ईवो हो है ना। तो ईवो शौक में हो जाता है और उनको देखता है और फिर पैसे स्माइल करता है और सर हिलाते होते हैं हाँ। तो वो पर्सन बोलते हैं हाय हम जॉन के फ्रेंड हैं, ऑफिस में हम एक साथ काम करते हैं, हमें पता लगा था जॉन की तबीयत ठीक नहीं है, हम जॉन को देखने के लिए आए हैं। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलते हैं क्या। तो वो पर्सन बोलते हैं हाँ कहाँ है जॉन। और फिर वो तीनों जो अंदर आ जाते हैं। तो फिर ईवो जो उन तीनों को देखता है और शौक में था, तो वो तीनों जो ईवो की तरफ देखते हैं और ईवो को बोलते हैं ईवो जॉन कहाँ है। तो ईवो बोलता है हाँ हाँ। ईवो भी स्माइल करता है टैक्सी और बोलता है हाँ हाँ मैं जॉन को बुलाता हूँ, आप लोग बैठिए मैं जॉन को बुला कर लाता हूँ, वो वॉशरूम में है ओके। तो वो फ्रेंड्स जो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं ओके। और फिर वो जो बैठ जाते हैं और ईवो जो फिर रूम में जाता है और ईवो इतने शौक में था। ईवो जैसे रूम में जाता है तो जॉन जो वॉशरूम में था, तो ईवो फिर वॉशरूम का गेट टक टक करता है। तो जॉन वॉशरूम का गेट खोल देता है और वॉशरूम से बाहर निकलता है और ईवो को हक कर लेता है और ईवो किस करना शुरू कर देता है। तो ईवो शौक में था और जॉन जो ईवो को बेड पर पुश करने ही वाला था कि ईवो जॉन को दूर करता है और बोलता है रुको। तो जॉन शौक में जाता है। तो ईवो बोलता है जॉन बाहर तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। जॉन बोलता है फ्रेंड्स कौन से फ्रेंड। तो ईवो बोलता है पता नहीं 3 फ्रेंड आए हैं तुम्हारे, मैं नहीं जानता हूँ कौन है, जाओ कपड़े पहन कर आओ। तो तो जॉन तो जॉन जो शौक में हो जाता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें बाहर लिविंग रूम का सीन दिखाते हैं कि जॉन जो बैठा हुआ था और जो 3 फ्रेंड्स थे वो सच्ची के ही जॉन के फ्रेंड्स ही थे, ऑफिस में फ्रेंड बने थे। तो वो तीनों जो जॉन की तबीयत के पूछने आए थे, तो वो जो जॉन के पास बैठे थे ईवो जॉन के लिए ड्रिंक लेकर आता है। तो वो तीनों जो ईवो से मिलते हैं, फिर वो सब फ्रेंड्स जो ईवो से बातें करने लग जाते हैं और ईवो उनके साथ कहता है, जॉन भी उनके साथ कहता है। इस तरह करने करने में जो काफ़ी टाइम बीत जाता है।
तो फिर वो लोग जो यही बोलते कि हम जा रहे हैं, जॉन फिर उनको बोलता है नहीं नहीं ऐसे कैसे, पहली बार तुम मेरे घर आए हो और खाना खाए बगैर जाओगे, ऐसा हो सकता है क्या, रात का डिनर करके ही जाना। तो ईवो जो ये सुनता है तो ईवो शॉक में हो जाता है और जॉन को देखता है तो जॉन जो ईवो को देखता है और इशारा करता है कि रिलैक्स रहो, मैं सब कुछ तैयार मंगवा लूँगा। अब जॉन को ऐसा लगा था कि ईवो खाना नहीं पका सकता है। ईवो खाने पकाने की वजह से शौक में हो गया, बट ईवो इस वजह से शौक में बिल्कुल नहीं हुआ था। ईवो तो जॉन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो ईवो जो फिर चुप हो जाता है और जॉन जो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता है। तो इसी में जो फिर ये लोग ये सब फ्रेंड्स तो जॉन के फ्रेंड्स तो जॉन की तो जॉन के फ्रेंड तो जॉन के फ्रेंड्स जो पहली बार जॉन के घर आए थे, तो जॉन को घर जाने नहीं देता है। तो इसी तरह ये लोग जो रात का खाना खा के जाते हैं, तो फिर हमें अभी रात का सीन दिखा देते हैं। ये लोग खाना खा रहे थे और सब बैठे हुए थे, काफ़ी गपशप होती है, ऐसे में करते करते ये लोग जो खाना भी खा लेते हैं और फिर वो फ्रेंड्स जो जा रहे थे और जॉन जो उनको छोड़ने के लिए गेट तक आता है। तो ईवो जो डाइनिंग टेबल से बर्तनों को ही उठा रहा था और किचन में लेके जा रहा था। तो इसमें जो जॉन अपने दोस्तों को भिजवा देता है, जॉन अपने फ्रेंड्स को भिजवा देता है। और जैसे ही घर में आता है तो किचन से जो बर्तनों की बहुत बुरी बुरी आवाज़ें आ रही थी। तो जॉन जो फिर किचन में जाता है तो जॉन देखता है ईवो जो बर्तन धो रहा था और ईवो का जो मूड बहुत ख़राब था। ईवो जो बर्तनों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तो जॉन देख रहा था। जॉन ईवो के पास आता है और बताए ईवो क्या हुआ। तो ईवो बताए मुझसे बातें मत करो, जाओ। तो जॉन बताए ईवो क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ख़राब है, क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया, तुम गुस्से में क्यों हो। तो ईवो बताए गुस्से में क्यों हो, तुमने उनको डिनर के लिए क्यों इन्वाइट किया, वो लोग जा रहे थे ना। तो जॉन बताए ईवो पहली बार वो मेरे घर आए थे, वो वैसे भी मैंने तो सब कुछ तैयार मंगवाया। तो ईवो बताए जॉन बात खाना पकाने की नहीं थी, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो जॉन बताए ईवो तो हम अभी कर लेंगे। तो ईवो बताए ओके जॉन मुझसे बात मत करो, जाओ जाओ अपने ऑफिस का काम करो, तुम बस ऑफिस का काम करो और जब ऑफिस का काम नहीं होगा तो तुम्हारे ऑफिस के फ्रेंड आ जाएंगे, बस यही करते रहो। और मेरे लिए तो बस रात के लिए 1 घंटा ही है ना, जो तुम वो मुझे देकर बहुत बड़ा एहसान करते हो मुझ पर, मुझे वो नहीं चाहिए। और ईवो फिर हैंड वॉश करके गुस्से में बर्तनों को भी नहीं धोता है और आ जाता है। ईवो किचन तो क्लीन कर दो ना, फिर गुस्सा हो जाना। ओहो गाइस ईवो ऐसे ही किचन गंदा ही छोड़ के जा रहा है, अब ये कौन धोएगा। ओहो गाइस फिक्र मत कीजिए, सुबह सर्वेंट आएंगे ना वो धो लेंगे, ओके। तो ईवो जो गुस्से से रोने जाता है, जॉन देख रहा होता है। हमारा सीन कर होता है, हमें जैन को दिखाते हैं। अब हम आते हैं जैन की तरफ। तो जैन जो कब से ईवो को कॉल किया जा रहा था, ईवो का स्विच ऑफ आ रहा था। फिर जैन जॉन को कॉल लगाता है, जॉन का भी कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। तो जैन जो बोलता है कि अभी तक उसने अपना मोबाइल ऑन नहीं किया। तो फिर जैन जो किसी को कॉल करता है और बताए जो मेहमान उसके घर गए थे क्या वो चले गए। तो वो पर्सन बोलता है हाँ यस सर वो चले गए। तो जैन जो फिर एक ड्राइवर स्माइल करता है और टाइम को देखता है, तो रात के 9 बज गए थे। तो जैन फिर स्माइल करता है और बताए ईवो तुमने आज अच्छा टाइम स्पेंड किया जॉन के साथ। और फिर जॉन अबे जैन जो यही बोलता है और यही सोच रहा था और स्माइल किए जा रहा था। तो इसमें हमें दूसरी तरफ ईवो को दिखाते हैं। ईवो जो बेड पर लेटा हुआ था और उसने जो अपने बोरी पर ब्लैंकेट ओढ़ा था और जॉन जो उसके पास बैठा हुआ था और उसको मनाया जा रहा था, उसके पैर से ब्लैंकेट को हटा रहा था। बट ईवो जो बिल्कुल भी जॉन की बात नहीं सुनता है और जॉन को यही बोलता है कि जॉन सो जा, सुबह तुम्हें ऑफिस जाना है, सो जा। तो जॉन देख रहा था कि ईवो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ये तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। तो फिर जॉन बोलता है ईवो मैंने तो उनको नहीं बोला था कि आ जाओ मेरे घर में। तो ईवो जब अपने पैर से ब्लैंकेट हटा देता है और बताए तुमने उनको डिनर के लिए क्यों रोका। तो जॉन फिर कान पकड़ता है और बताए ओके सॉरी फिर नहीं रोकूंगा। तो ईवो बताए फिर नहीं रोकोगे। और फिर ईवो जो दिल में बोलता है फिर ऐसा दिन आएगा कि तुम मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड करो, नहीं ऐसा दिन फिर नहीं आएगा। और फिर ईवो जो जॉन को देखता है और बताए तुम्हारे फ्रेंड्स को बताया किसने कि तुम बीमार हो, कि तुमने बताया था। तो ईवो जो गुस्से से जॉन को देख रहा था कि तुमने बताया कि मैं बीमार हूँ। तो जॉन सर हिलाता है, बताए नहीं इन तीनों फ्रेंड्स में से किसी ने मुझे आज कॉल नहीं की है। तो फिर ईवो बताए तो किसने फिर उनको बताया कि तुम बीमार हो। तो फिर जॉन जो याद करता है, तो फिर जॉन को कुछ याद आता है। जॉन को याद आता है कि उनमें से एक बोल रहा था कि हमें जैन ने बताया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बहुत बीमार हो, इस वजह से तुम आज ऑफिस नहीं आए। तो जॉन को याद आ जाता है। फिर जॉन ईवो को बताए ईवो मुझे याद आ गया कि उनको किसने बताया था। तो ईवो जो जॉन को देखता है और बताए किसने बताया उनको। तो जॉन बताए जैन ने। तो ईवो बताए क्या। तो जॉन बताए हाँ। तो ईवो जो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कि उनको किसने भिजवाया। ईवो जो सब कुछ समझ जाता है और ईवो कुछ इतना गुस्सा आ रहा था। तो जॉन फिर ईवो गुस्से में जॉन को देखता है और जॉन जो ईवो को देखता है और फिर बोलता है ईवो बोला ना सॉरी फिर उनको डिनर के लिए नहीं रोकूंगा। तो जॉन जो इतने प्यार से
और जॉन जो इतना सैड था, तो इवो जो जॉन को देख रहा था, और फिर इवो जो अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर अपनी आंखें खोलता है, जॉन को देखता है, तो जॉन ने अपने कान पकड़े हुए थे और बोलता है, बोला ना आई एम सॉरी। तो इवो जो हर्ट हो जाता है और जॉन को हक कर लेता है और इवो की आंखें नम होती है और इवो बोलता है, जॉन तुम सॉरी मत बोलो, आई एम सॉरी जॉन, आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो जॉन जो चौक में था, जॉन बताए, जॉन चौक में था, फिर जॉन इवो को बताया, इवो तुम क्यों मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। तो इवो ने जो जॉन का हक किया हुआ था, और इवो अपनी आंखें बंद करता है और दिल में बोलता है, क्योंकि मैं और जैन तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, रात को मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ, तुम्हें तुमसे तुम्हें अकेला छोड़ के तुमसे चुपके से चला जाता हूँ और तुम्हें पता नहीं चलता है, वो सुबह तुम्हारे उठने से पहले आ जाता हूँ तुम्हारे पास, इतना बड़ा धोखा दे रहा हूँ मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और दूसरी तरफ से जैन, वो जो तुम्हारे साथ खेल रहा है, मेरे साथ रहने के लिए वो तुम्हें ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा रोक कर रखता है, कभी तुम्हें किस चीज़ के लिए बुलाता है तो कभी किस चीज़ के लिए, कभी तुम्हें कहाँ भिजवाता है तो कभी कहाँ। आई एम सॉरी जॉन, जो हम दोनों तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं। इवो यही सोच रहा था और जॉन जो इवो को देख रहा था, जॉन भी इवो को हक किया हुआ था। अब जॉन को नहीं पता कि इवो रो रहा है, इवो जो बहुत हर्ट था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों ही जॉन को बेवकूफ़ बना रहे होते, इवो भी और जैन भी। और इवो को जो बहुत बुरा लग रहा था इस टाइम अपना आप, इवो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जो फिर जॉन जो इवो को हक करना छोड़ देता है, इवो को देखता है, इवो जो रो रहा था, तो जॉन बोलता है, इवो तुम रो क्यों रहे हो। तो जॉन जो फिर इवो के आंसू साफ करता है, तो जॉन बोलता है, ओके ना सॉरी, तुम रो मत। तो इवो जो स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैं नहीं अपसेट, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं अपसेट, मैं क्यों तुमसे अपसेट होने लगा। और इवो जो जॉन को हक कर लेता है, जॉन की चेस्ट पर अपना फेस रखता है। तो ऐसे हमारा सीन कर हो जाता है, हमें जैन को दिखाते हैं, जैन फिर से कॉल करता है, जैन जो बोलता है अभी तक मोबाइल स्विच ऑफ है, वैसे भी अभी घर जाने का टाइम आ गया है। तो जैन जैसे ही उठता है और ऑफिस से निकल रहा होता है कि असिस्टेंट और वो बॉडीगार्ड जो सामने आ जाते हैं। तो जैन जो फिर जा रहा था उनसे होकर ही, तो असिस्टेंट बोलता है, सर रुकिए। तो जैन शॉक में हो जाता है, तो जैन बोलता है, क्या। तो असिस्टेंट बोलता है, सर आप आज नहीं जा सकते हो। तो जैन बोलता है, क्या। तो असिस्टेंट बोलता है, यस सर, आपको याद है कि मैंने जॉन को कहा था कि तुम्हें किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना है। तो जैन बोलता है, हाँ मैंने ही तुम्हें कहा था कि जॉन को 2 दिन के लिए गायब करो। तो असिस्टेंट बोलता है, यस सर, मैंने उसको बोला और मैंने उसको ये भी बोला था कि काम ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 रातों में हो जाएगा, 1 या 2 ही रात करनी होगी आपको, 1 या 2 ही रात करनी होगी जॉन तुम्हें। पर जॉन ने मना कर दिया। जैन बताए, हाँ मुझे पता है। तो असिस्टेंट बोलता है, तो आप आज घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि जॉन का घर आपके घर के सामने है, अगर आप घर चले गए तो जॉन को शक हो जाएगा। तो जैन जो असिस्टेंट को देख रहा था और बताए, तुम्हारा मतलब क्या है। तो असिस्टेंट बताए, सर आपको 1 रात के लिए घर से बाहर रहना पड़ेगा, आप घर नहीं जा सकते हो, आपको कल जाना होगा, ताकि ऐसा लगे कि आप शहर से बाहर गए थे, क्योंकि जिस मीटिंग में जॉन नहीं गया, ताकि ऐसा लगे कि उस मीटिंग में आप गए हो, नहीं तो अगर आप आज ही चले गए तो जॉन को शक हो सकता है। तो जैन बताए, तो मैं 1 रात कहाँ रहूँगा। तो असिस्टेंट बताए, सर आप मेरे घर आ सकते हो। तो जैन बताए, मैं तुम्हारे घर पर रहूँगा, और वो क्यों, मुझे देखो और अपने आप को देखो, मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूँगा। तो असिस्टेंट अपनी आंखें नीचे कर देता है और बताए, ओके सर, मैं आपके लिए किसी होटल में रूम बुक करता हूँ। तो जैन फिर देख रहा था, जैन बताए, जल्दी। तो इसी में जो हमारा सीन करा जाता है।